वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया और फाइब्रोमाइल्जिया में फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। अगर आपको महीनों या सालों से पूरे जिस्म में दर्द रहता है, सुबह उठते ही बॉडी में वाइड स्प्रेड पेन होता है या बॉडी हैवी फील होती है, रात भर सोने के बाद भी थकन खत्म नहीं होती और हर टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट या एमआरआई नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपका पेन इमेजिनरी है। ऐसी सिचुएशन में एक कंडीशन को कंसीडर किया जाता है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। बहुत से पेशेंट को लोग ये कह देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन इस बात से एग्री नहीं करती। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया की और देखेंगे कि लेटेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस और साइंटिफिक एविडेंस इस कंडीशन के बारे में क्या कहती है और इसमें फिजियोथेरेपी का असल रोल क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रोनिक पेन डिजार्डर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मसल्स या पट्टू में मसला है या जॉइंट्स खराब हो गए या हर पेशेंट के बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। आज के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आज के रिसर्च के मुताबिक इस कंडीशन में पेन प्रोसेसिंग सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इस पेनामिना को सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पेन सिग्नल को नॉर्मल से ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। इसी वजह से हल्की सी एक्टिविटी, हल्का प्रेशर या कभी कभी सिर्फ रोजमर्रा के मूवमेंट भी सीवियर पेन का सबब बन सकता है। ये पेन रियल होता है और पेशेंट की इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं होता। ब्रेन इमेजिंग और पेन साइंस की रिसर्च ने भी ये दिखाया है कि पेन प्रोसेसिंग नेटवर्क में फंक्शनल चेंजेस देखे जा सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया सिर्फ पेन की डिजीज नहीं है। अक्सर पेशेंट्स वाइड स्प्रेड बॉडी पेन के साथ सिवियर फटीग, डिस्टर्ब्ड स्लीप, मॉर्निंग स्टिफनेस, मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, यानी ब्रेन फोग, हेडेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जैसे कंप्लेंट्स भी बताते हैं। इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया को सिर्फ मसल का प्रॉब्लम समझना या सिर्फ पेन किलर से इसका इलाज करना इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर देना होगा। अब सवाल यह है कि फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज क्या है। आज तक कोई ऐसी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई जो फाइब्रोमाइल्जिया को परमानेंटली क्योर कर दे। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन अलायंस ऑफ एसोसिएशन फॉर रेमाटोलॉजी रिकमेंड करती हैं कि पेन मैनेजमेंट के स्टार्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से होनी चाहिए। इसमें पेशेंट एजुकेशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज, सेल्फ मैनेजमेंट और ज़रूरत के मुताबिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल होते हैं। मेडिसिन कुछ पेशेंट्स में पेन या स्लीप इंप्रूव कर सकती है, लेकिन मेडिसिन को हर पेशेंट के लिए प्राइमरी सोल्यूशन नहीं माना जाता। और इसी तरह नाइस की क्रोनिक प्राइमरी पेन गाइडेंस भी सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स और एक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट को रिकमेंड करती है, क्योंकि क्रोनिक पेन कंडीशंस में सिर्फ रेस्ट या पैसिव ट्रीटमेंट्स लॉन्ग टर्म आउटकम्स को इंप्रूव नहीं करते। अब बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का फाइब्रोमाइल्जिया में रोल क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी का मतलब पेशेंट को टेंस लगाना होता है, मशीन लगाना होता है या कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करवानी होती है, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया में एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होती है। सबसे पहला काम होता है पेन एजुकेशन। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को यह समझाता है दैट पेन डज नॉट ऑलवेज मीन डैमेज। अगर हर मूवमेंट को डेंजरस समझा जाए तो पेशेंट मूवमेंट से डरना स्टार्ट कर देता है। इससे फियर अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। जब मूवमेंट कम होती है तो मसल्स वीक होने लगती है, स्टेमिना कम होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और पेशेंट और भी ज्यादा पेन फील करता है। ये विशियस साइकिल को तोड़ना रिहैबिलिटेशन का पहला स्टेप होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। फाइब्रोमाइल्जिया में एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन जाकर हैवी वर्कआउट शुरू कर दें। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की करंट कैपेसिटी एसेस करता है और उसके मुताबिक एक्सरसाइजेस प्रोग्राम डिजाइन करता है। किसी पेशेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट वॉक भी अप्रोप्रिएट हो सकती है, जबकि दूसरे पेशेंट्स के लिए 20 मिनट साइकिलिंग सूटेबल हो सकती है। सो हर पेशेंट का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव करती है और वक्त के साथ पेन इंटेंसिटी और फटीग को रिड्यूस करने में मदद कर सकती है। और इसी तरह रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल की स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन को इंप्रूव करती है। बहुत से पेशेंट्स एक्सरसाइज से डरते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपी के स्टार्ट के कुछ सेशंस में पेन टेम्पररी इंक्रीज हो सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट पहले ही इस बात के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करता है और एक्सरसाइजेस प्रोग्राम को इसी तरह प्रोग्रेस करता है कि फ्लेयर अप्स का रिस्क कम रहे। फिजियोथेरेपी का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एक्टिविटी पेसिंग।
फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट अक्सर एक दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेते और फिर अगले 2 या 3 दिन बेड रेस्ट करते। इस पैटर्न को बूम एंड बस्ट साइकिल कहा जाता है। फिजियोथेरापिस्ट पेशेंट को सिखाता है कि एनर्जी को दिन भर और हफ्ते भर में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह एक्टिविटीज को मैनेजेबल पोर्शन में डिवाइड करना है और किस तरह बॉडी के टॉलरेंस के मुताबिक प्रोग्रेशन करनी है। इस अप्रोच से फ्लेयर अप्स कम हो सकता है और डेली फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। फिजियोथेरापिस्ट स्लीप हाइजीन, पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया में पेन, स्लीप और स्ट्रेस एक दूसरे को इफेक्ट करते। अगर पेशेंट की नींद इंप्रूव होती है तो अक्सर उसकी पेन टॉलरेंस और डेली फंक्शन भी बेहतर होने लगती है। यहाँ एक और मिथ क्लियर करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देता। दूसरी तरफ पेशेंट को बगैर असेसमेंट के अलावा ये कह देना कि आप जिम ज्वाइन कर लो, ये भी सही एडवाइस नहीं है। दोनों एक्सट्रीम से बचना जरूरी है। बेस्ट अप्रोच वही है जो पेशेंट के सिम्टम्स, टॉलरेंस, गोल और लाइफस्टाइल के मुताबिक इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब की जाए। तो इसलिए अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हुई है तो सिर्फ पेन को सप्रेस करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। असल गोल यह है कि आपकी फिजिकल फंक्शन, कॉन्फिडेंस, स्लीप, डेली एक्टिविटीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और इसमें फिजियोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा इसी तरह रहेंगे। रिकवरी का मतलब हर पेशेंट में पेन का जीरो हो जाना जरूरी नहीं है, बल्कि पेन को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए नॉर्मल एक्टिविटीज, वर्क और फैमिली लाइफ की तरफ वापस जाना भी रिकवरी का हिस्सा है। सही डायग्नोसिस, पेशेंट एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ बहुत से पेशेंट्स मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हासिल करते हैं। अगर आपको या आपकी किसी फैमिली मेंबर को वाइड स्प्रेड बॉडी पेन, फैटीग और फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस मिली है तो ट्रीटमेंट सिर्फ पेन किलर तक लिमिटेड ना रखें। अपने रिमाटोलॉजिस्ट के साथ एक क्वालिफाइड कंपिटेंट फिजियोथेरापिस्ट से भी इंडिविजुअलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जरूर डिस्कस करें। थैंक यू।